हेलो, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और इस कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से कृष्ण भाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ और इसको एक कहानी के तौर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम कृष्णा था। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, कृष्णा। और वो मार्केट से गुजर रहे थे और जब वो मार्केट से गुजर रहे थे तो मैं भी उसी रास्ते से जा रहा था। और जब मैं उस रास्ते से जा रहा था तो उनकी भेंट मुझसे हो गई और उसने कहा कि हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। मैंने कहा हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और उनका जो सोच था कहने का वो ये था कि मेरा नाम कृष्णा है तो कुछ कृष्णा पे बोलो। और उसने मुझसे प्रश्न किया और जानबूझ के इसलिए प्रश्न किया कि आज मेरे नामों का थोड़ा गुणगान हो जाए। 2-3 बार बोलो मेरा नाम, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो उसने एक प्रश्न किया मुझसे कि कृपया आप मुझे यह बताएं कि कृष्णा को भगवान क्यों कहते हैं। वो सबसे पहले अपनी ओर ले रहा था बात को कि कृष्णा को भगवान क्यों कहते हैं, आप मुझे बताएं, आपके पास इसका उत्तर अवश्य होगा। मैंने कहा कि यस, कृष्णा को भगवान क्यों कहते हैं, ये प्रश्न ही आपका गलत है। कृष्णा को भगवान नहीं कहते हैं, भगवान को कृष्णा कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द थिंग्स कि कृष्णा को भगवान नहीं बल्कि भगवान को कृष्णा कहते हैं। कृष्णा इज नॉट ए गॉड बट द गॉड इज कृष्णा। कृष्णा इज नॉट ए गॉड बट गॉड इज कृष्णा। वो बात को समझ गए कि मैं जो कृष्णा हूं वो गॉड नहीं हूं, लेकिन जो गॉड है वो कृष्णा जरूर है। और इसमें होता क्या है कि अगर गॉड हमारे सामने आ जाए तो बहुत विभिन्न प्रकार के भक्त वहां पे हो सकते हैं। और उस गॉड को अगर कोई कृष्ण भक्त है जो चक्रधारी को पसंद करते हैं, उसको जय श्री कृष्णा कह के प्रणाम करेंगे। और जो धनुर्धारी को पसंद करते हैं उसको जय श्री राम कहेंगे। अब हनुमान जी महाराज आ जाए, ईश्वर प्रकट हो और हनुमान जी महाराज वहां पे हो तो वो कहेंगे जय श्री राम। लेकिन अगर वहां पे सुदामा आ जाए तो हरे कृष्णा करेंगे। तो ये अपना अपना भाव है। गॉड इज वन, लेकिन हम उनको कृष्ण नाम देते हैं, हम उसको राम का नाम देते हैं कि जो हमें पसंद होता है अपने इष्ट देव का नाम उस भगवान के ऊपर रख देते हैं। सो गॉड इज कृष्णा, गॉड इज रामा एंड गॉड हैज द वेरियस फॉर्म्स, वेरियस नेम्स, बट द गॉड इज वन, ओनली वन। हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्णा इज गॉड, रामा इज गॉड और देयर इज समथिंग अनदर फॉर्म ऑफ गॉड इज द एनी अदर नेम्स। बट वट एवर द नेम्स यू कैन कॉल द गॉड, बट द गॉड इज ओनली वन। यू शुड रिमेंबर इट इन योर माइंड। कभी भी नाम अपराध नहीं करने चाहिए कि नहीं ये गॉड है, राम गॉड है, कृष्ण गॉड है। नहीं, इससे नाम अपराध होता है। सबसे पहली चीज है कि दोनों में कोई भेद है नहीं। कैसे, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है तो वो प्रोफेसर है, और जब वही व्यक्ति घर में जाता है तो वो पिता है। तो वही प्रोफेसर है, वही पिता है, तब तो एक ही है, व्यक्ति एक ही है, बस नाम अलग अलग है। वहां पे कर्तव्य अलग है, यहां पे कर्तव्य अलग है। इसमें भिन्नताएं हो सकती है बट गॉड इज वन एंड ओनली वन। हम इस तरह से नाम अपराध ना करें, नाम अपराध ना करें। सो कृष्णा इज नॉट ए गॉड बट गॉड इज कृष्णा, गॉड इज कृष्णा। हमें कभी मतभेद नहीं होने चाहिए, सत्य भेद होने चाहिए, मतभेद नहीं होने चाहिए। समदर्शिता रखने के लिए ही हमें कृष्ण ने
यहां पे जन्म दिया है। समदर्शिता का भाव होना बहुत जरूरी है। तो वो व्यक्ति जब हमसे यह प्रश्न किया कि कृष्णा को भगवान क्यों कहते हैं, उस प्रश्न से वो सेटिस्फाइड हुआ। और दूसरा प्रश्न उसने कहा कि ठीक है, इफ द कृष्णा इज नॉट गॉड बट गॉड इज कृष्णा, तो मैं जो कृष्णा हूं वो गॉड क्यों नहीं हूं? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका दूसरा प्रश्न था कि ठीक है, आपने कहा कि कृष्णा इज नॉट ए गॉड बट गॉड इज कृष्णा, तो आप मुझे ये बताएं ये कृष्णा फिर भगवान क्यों नहीं है? उस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने कहा, वास्तविक में वी ऑल आर द ड्रॉप ऑफ गॉड। हम सब उसी भगवान के अंश हैं, उसी भगवान के अंश हैं। अंतर कहां है? उसका एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि मान लीजिए समुद्र है और समुद्र से एक गिलास पानी मैं ले आया। जैसे मान लीजिए यहां पे ग्लास है, समुद्र से मैं एक गिलास पानी ले आया और मैंने प्रश्न किया उस समुद्र में और इस ग्लास में जो पानी है वही समुद्र का पानी है, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? तो प्रश्न यहां पे आएगा, इसका उत्तर यहां पे आएगा कि दोनों में अंतर तो नहीं है। वो भी खारा है, ये भी खारा है, इनका भी टेस्ट नमकीन होगा, उसका भी टेस्ट नमकीन है, अंतर तो नहीं कुछ दिखता। अगर केमिकल वे में जाएं तो इसका भी वही स्ट्रक्चर है जो उसका स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो समान है, एवरीथिंग इज सेम। तो फिर कहेंगे कि फिर मुझ में और भगवान में क्या अंतर है? फिर भी अंतर है। यहां पे हम कहते कि नहीं कोई अंतर नहीं है, आई एम ऑल्सो ए गॉड, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम ब्रह्म नहीं हैं, हम बद्ध जीव हैं, हम माया के अधीन हैं, वो मायाधीश है। हम बद्ध जीव हैं और उसको कोई बांध नहीं सकता, हम बंधे हुए हैं। भले ही हम सोने की जंजीर में हो या लोहे की जंजीर में हो, हम जरूर जंजीर में बंधे हुए हैं। हम कभी गॉड नहीं हो सकते, केवल ड्रॉप ऑफ गॉड है। शक्ति है वो, निखार के शक्ति को अगर हम निखार लें, खुद को निखार लें, तो उस पूर्ण तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और जब उस पूर्ण तत्व में विलीन हो जाएंगे तो नाउ वी ऑल आर गॉड, वी ऑल आर वन। लेकिन कैसे? वो समुद्र का पानी है और उस पानी को एक गिलास उस पानी को हमने एक गिलास में रख दिया। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं दोनों में क्या फर्क है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई फर्क नहीं है, केमिकली कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैकेनिकली फर्क है। क्या? तो मैकेनिकली यह फर्क है, यह भिन्नताएं हैं दोनों में कि इस जल में हलचलें नहीं है। जो ग्लास में जल है उसमें कोई हलचलें नहीं है, लेकिन उस समुद्र के जल में हलचलें हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस जल में लहरें नहीं हैं, उसमें लहरें हैं। इस जल में तरंगे नहीं हैं, उस जल में तरंगे हैं। समुद्र में तरंगे हैं लेकिन इसमें तरंगे नहीं हैं। ज्वार भाटे उस समुद्र में उठा करते हैं, इस ग्लास के जल में ज्वार भाटे नहीं उठेंगे। आप इसी एक गिलास जल को समुद्र के किनारे रख दीजिए, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उस समुद्र में ज्वार भाटे तो आएंगे, लेकिन इस जल में, इस ग्लास के जल में ज्वार भाटे नहीं आएंगे। इतनी सारी डिफरेंस, ना तरंगे हैं, ना हलचलें हैं, ना ज्वार भाटे हैं, ना लहरें हैं, कुछ नहीं। इतनी सारे जो पावर्स उस समुद्र के पास है, वो पावर्स इस ग्लास में रखे पानी के पास नहीं है। यही अंतर है गॉड में और मुझ में। अब आप ये कहेंगे कि जब इतना अंतर है, बहुत सिमिलैरिटीज भी है, तो मेरे अंदर उसी समुद्र के जैसी हलचलें, लहरें, ज्वार भाटे, तरंगे वो मेरे अंदर भी आ जाए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं भी समुद्र बन जाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं भी परमात्मा बन जाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आंसर साफ है, और वो आंसर ये है, इस एक गिलास जल को समुद्र के पास ले जाइए और उसमें जाके उड़ेल दीजिए, और जिस दिन वो ग्लास का जल उस समुद्र से मिल जाएगा, वो जल भी समुद्र हो जाता है। जिस प्रकार वो नाले जब गंगा नदी में मिल जाती है तो वो नाला भी गंगा बन जाती है। वो नाला भी अब गंगा हो गया, अब उसको नाला कोई नहीं कहेगा। वो ग्लास का पानी
अगर उस समुद्र में मिल जाता है तो अब ग्लास का पानी नहीं रहा, अब वो समुद्र बन गया। अब उसमें भी हलचलें होगी, उसमें भी तरंगे होंगी, उसमें भी लहरें होंगी और ज्वार भाटे होंगे। अब वो समुद्र बन चुका है, अब वह गॉड बन चुका है। उसी तरह से यह इंसान भी, जिसके अंदर वो लहरें नहीं है, तरंगे नहीं है, वो ज्वार भाटे नहीं है, वो हलचलें नहीं है, जो बंद हो पड़ा है, वो जो एनर्जी सिग्नेचर है, वो जो लाइफ एनर्जी है, उसकी जो इंटेंसिटी कम हो गई है, जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे एक मैक्सिमम लिमिट के ऊपर, तो फिर हम भी इनलाइटनमेंट को प्राप्त कर जाएंगे और ईश्वर तत्व में विलीन हो जाएंगे। नाउ आई एम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अब भी नहीं कर सकते आप। वेदों में है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन अभी नहीं कर सकते आप बद्ध जीव हैं। आप बद्ध जीव हैं कि जब कोई खो जाता है तो आंखों से आंसू गिरते हैं, और जब कुछ मिल जाता है तो मुख की कांति खिल जाता है। परिस्थिति से आप जुड़े हुए हैं, परिस्थिति के परे नहीं हो, परिस्थिति के जुड़े हो, इसलिए हम बद्ध जीव हैं। वो ग्लास पानी, वी ऑल आर द ड्रॉप ऑफ गॉड, बट वी आर नॉट सो पावरफुल देन गॉड, वी आर नॉट सो पावरफुल लाइक गॉड। क्यों? यही सारे रीजंस। जिस प्रकार समुद्र का जल और ये ग्लास का जल, दोनों में भिन्नताएं हैं, यद्यपि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई अंतर नहीं है, फिर भी मैकेनिकली अंतर है। इसलिए अंतर है, वो एनर्जी का अंतर है। तो वो व्यक्ति जो हमसे प्रश्न कर रहे थे, कहा ये मुझे समझ में आ गई, बहुत अच्छा लगा मुझे समझ के। तो पहला उसका क्वेश्चन था कि कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं। दूसरा उनका क्वेश्चन था, अगर मैं भी ड्रॉप ऑफ गॉड हूँ तो मैं भगवान क्यों नहीं हूँ, उनके जैसा पावरफुल क्यों नहीं हूँ। ये उनका क्वेश्चन था। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हैं। और वो व्यक्ति जब तीसरा क्वेश्चन किया, और उनका तीसरा क्वेश्चन यह था कि ईश्वर से हमें क्या सब सीखने को मिलता है। और वो भगवान श्री कृष्ण, जिसने जो आपने कहा कि ये भगवान श्री कृष्ण है, तो वो भगवान क्यों बन गए? ऐसा उसने क्या किया जो भगवान बन गए? ऐसा उसने क्या ऐसा दूसरों को दिखाया जो वो भगवान हो गए? तो मैंने कहा कि भगवान कैसे बन गए? वो भगवान इसलिए बन गए कि वो भगवान हैं। लेकिन अगर आप भी चाहते हो कि उनके तरह बनना, तो आपको वो करना पड़ेगा जो वो कर गए। यद्यपि मैं ये नहीं कहूँगा कि कृष्ण का आप अनुकरण करें। कृष्ण अनुकरणीय नहीं है, वो वंदनीय है। उसको आप अनुकरण करेंगे तो माखन चुराए, आप भी किसी घर में जाके माखन चुरा लीजिए तो डंडे पड़ेंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण जब माखन चुराने जाते थे तो गोपियाँ छिप जाती थी कि तू आ मेरे माखन चुरा, मुझे अच्छा लगता है। तू माखन चुराते हो तो लगता है कि मेरा कोई अपना है, अपना सा लगता है। लेकिन आप किसी के घर जाएं माखन चुराने, डंडे पड़ेंगे। बिल्ली तक को भी प्रवेश नहीं करने देते हैं, आपको कैसे प्रवेश करने देंगे? लेकिन वो हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि वो भगवान कैसे बन गए और कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। वो बाल्यावस्था में ही 5 से भी अधिक राक्षसों का वध किया, जिसमें सबसे पहले पूतना, तृणावर्त, उसके बाद वत्सासुर, वकासुर, अघासुर, ये 5 थे जिसका कि उन्होंने वध किया। सबसे पहले कौन थे? पूतना। पूतना ममता और द्वेष का प्रतीक है। पूतना ममता और द्वेष का प्रतीक है। ममता के कारण वो दुग्ध पान कराना चाहती थी, द्वेष के कारण वो मार डालना चाहती थी। और भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया, ममता की भी लाज रखा और द्वेष का भी लाज रखा। ममता के कारण भगवान श्री कृष्ण ने दुग्ध पान किया और द्वेष के कारण उसका वध भी किया।
तो ममता और द्वेष जब किसी व्यक्ति में दोनों चीज हो, जिस व्यक्ति के अंदर आपके प्रति थोड़ा प्रेम भी हो, आपके प्रति थोड़ा द्वेष भी हो, तो हमें उनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हम कभी अनुकरण नहीं करेंगे कि ममता के कारण उसको प्रेम दिया, द्वेष के कारण वध कर दिया। लेकिन इंसान के पास वो नहीं है पावर। इंसान के पास वो नहीं कि आप भी वध कर दोगे जो आपसे द्वेष करेंगे, नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अनुकरणीय नहीं, अनुकरण ना करें। कोई अगर ममता लेके आपके पास आए, कोई प्रेम लेकर आपके पास आए, तो आप उनको प्रेम और ममता दें। लेकिन जो द्वेष लेके आए, तो उस द्वेष का उत्तर आप द्वेष से ना दें, वो ममता और प्रेम से ही दें। दूसरा राक्षस तृणावर्त। तृणावर्त वो क्या किया, वो बवंडर का रूप धारण करके आया। वो बवंडर का प्रतीक है। वो किसी को भी हल्के समझ लेता है और उसको उड़ा देता है, बवंडर। और वो तृणावर्त ने भगवान श्री कृष्ण को हल्के में ले लिया, अरे ये तो बालक है। और उसने क्या किया, बवंडर बन के आया। वो तो पेड़ पौधे को भी उखाड़ लेता था, तो भगवान श्री कृष्ण को भी ऊपर उठा लिया। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपना वजन को बढ़ाया, भार को बढ़ाया। फिर वो भार को बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब वो बवंडर शांत हो गया, फिर उसका गले दबा के उसका वध कर दिया। कोई भी इंसान अगर आपको हल्के में ले, तो आप अपना वजन भारी कर लें। वजन भारी करने का यह मतलब नहीं कि हम अपना वजन बढ़ा लें, खूब खा करके अपने शरीर का डायमीटर बढ़ा लें, ऐसा नहीं। अपना वजन भारी करने का क्या मतलब, अपनी ज़िंदगी में वजन लाएं, वो एनर्जी लाएं, वो पावर लाएं, वो नॉलेज, वो विजडम, वो अंडरस्टैंडिंग। और उससे भी अधिक अगर अपनी ज़िंदगी का वजन बढ़ाना हो, तो कहते हैं कि कहवे करी रसना रची, सुनवे करी कियो कान। ये कहने के लिए, भगवत कथा कहने के लिए, भगवत का गुणगान करने के लिए, भगवत का नाम लेने के लिए ईश्वर ने हमें ये जिह्वा दिया है। और सुनवे करी कियो कान, और सुनने के लिए, यानी ईश्वर की कथा सुनने के लिए, उसका भजन सुनने के लिए, उसका कीर्तन सुनने के लिए, उसका गुणानुवाद सुनने के लिए ईश्वर ने आपको ये कान दिया है। और ये काम करने से आपके शरीर का वजन बढ़ेगा, आपके लाइफ का, आपके ज़िंदगी का वजन बढ़ेगा। लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ है। ये वजन, कहवे करी रसना रची, सुनवे करी कियो कान। और कहा जाता है कि जो जिह्वा भगवत नाम नहीं लेता है, वो जिह्वा नहीं, वो मेढक का जीव है, वो मेढक है। और जो कान भगवत का नाम नहीं सुनता है, वो कान नहीं, वो सांप का बिल है। तो अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का भार बढ़ाना हो, वजन बढ़ाना हो, अपनी वाणी में वजन लाना हो, तो भगवत नाम लीजिए। अपनी ज़िंदगी में वजन बढ़ाना हो तो भगवत की कथा सुनिए, उसका नाम लीजिए, गुणानुवाद करिए, चाहे सुन के हो या बोल के हो, समझ के हो, गा के हो, जैसे भी हो। अगर हम उसका नाम लेते हैं तो हमें अपने जीवन का वजन मिल पाता है, वजूद मिल पाता है। हम अपनी ज़िंदगी के भार को शो कर पाते हैं। फिर कोई भी व्यक्ति आपको हल्के में नहीं लेगा, फिर कोई भी व्यक्ति आपको हल्के में नहीं लेगा, आपको मजाक नहीं बनाएगा। बिकॉज आपका लाइफ, अब आपके लाइफ में वजन आ गया है। उसके बाद वत्सासुर का वध किया। वत्सासुर एक राक्षस था और वो बछड़े के रूप में भगवान श्री कृष्ण के बछड़े के साथ मिल गया। वो वत्सासुर पाखंड का प्रतीक है कि चुपके से हमारे साथ आके मिल जाता है, फिर विश्वासघात करता है। वो पाखंड का प्रतीक है। वो पाखंड हमेशा विश्वास को चोट करता है। अगर पाखंड की पहचान सही समय पे नहीं कर पाए तो वो राष्ट्र का, वो समाज का, वो परिवार का, वो आपका बिल्कुल अहित कर देता है। इसलिए पाखंड की पहचान सही समय पे होनी चाहिए। पाखंड की पहचान सही समय पे हो जाए तो राष्ट्र का, देश का, समाज का, परिवार का आप बचाव कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उस पाखंड को पहचान किया, उस पाखंडी को पहचान लिया और उनके पूंछ को घुमा करके वृक्ष पे जबरदस्त चोट किया और उसका अंत कर दिया और वध कर दिया। तो पाखंड की पहचान सही समय पे होनी चाहिए। कभी भी
आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके देश में पाखंड रूप में कोई भ्रमण कर रहा हो, उनकी जल्दी से पहचान करके उनके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। नहीं तो फिर जबरदस्त चोट होता है। सबसे बड़ा चोट होता है विश्वास पर चोट। विश्वास पे वो आघात करता है। फिर आपके पास जीवन में कुछ और सोचने के लिए बचेगा नहीं। फिर आप परेशान हो जाएंगे कि हम क्या करें, हमारे साथ तो विश्वासघात हो गया। सबसे बड़ा आघात विश्वासघात है। वो वत्सासुर। उसके बाद है वकासुर। बकासुर का भी उसने वध किया। वकासुर बगुला है। बगुला का गुण क्या होता है? उसका ध्यान बहुत ही कॉन्सेंट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। वो इस तरह से बैठ जाएंगे मछली के आगे, जल को एकदम एक ध्यान से देखते रहेंगे कि किसी को पता ही नहीं कि कोई है वहाँ पे। लेकिन जैसे मछली आएंगे टप से उसको ले लेंगे उसको। वो बकासुर छल कपट का प्रतीक है। छल कपट और पाखंड में थोड़ा सा अंतर है। पाखंड होता है कि आपके सिस्टम में एंट्री कर जाता है। छल कपट सिस्टम के बाहर होता है। छल कपट सिस्टम के बाहर होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बाली को पीछे से बाण मारा, वो छल था। वो छल था। वो छल सिस्टम के बाहर से होता है। जिसे युद्ध में छल होता है, वो उधर से आ रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, मैं इधर से छल करूंगा। छल, दैट इज नॉट द पाखंड। थोड़ा सा अंतर है। तो वो बगुला उस बछड़े के पास नहीं गया। वो जो वत्सासुर था वो तो बछड़े बन के उसमें मिल गया, तो वो पाखंड था। लेकिन ये बगुला सिस्टम में नहीं घुसा, एकदम बाहर ही था। और बगुला बाहर था और सोचा कि भगवान श्री कृष्ण जब आएंगे तो उसको मैं ग्रहण कर लूंगा, मुख में ले लूंगा। तो ये छल कपट का प्रतीक है कि आए तो थे ध्यान साधना जैसे रूप धारण करके। योगेश्वर श्री कृष्ण जिसको कहे जाते हैं, भगवान ने सोचा कि ये तो ध्यान मग्न बैठे हुए हैं और ध्यान मग्न बैठे लोग अच्छे लगते हैं भगवान को। उनके पास आए तो बगुला ने सोचा कि इनको मैं ग्रहण कर लूँ, भक्षण कर लूँ इसका। तो उसने भक्षण कर लिया। लेकिन इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण देते हैं और उनका दोनों चोंच को, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा दिया और उसका वध कर दिया। तो छल कपट का भी उसने वध किया। कि छल कोई करने आता है आपके जीवन में तो आपको वध नहीं करना है। हम अनुकरण नहीं करेंगे कभी, हम उसको विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। इसलिए नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग ये सब समझना जरूरी है कि क्या हमारे साथ छल हो रहा है क्या। उनका भी वध किया। उसके बाद अघासुर, पांचवा जो राक्षस, वो अघासुर, वो अजगर सांप बन के आया। वो आलस्य का प्रतीक है। और वो आलस्य का प्रतीक है। उस आलस्य के प्रतीक में क्या हुआ कि वो अजगर सांप बैठ गया। बहुत भारी भरकम होता है, वो आगे नहीं जाता, वो अपने जगह बैठा रहता है और मुंह को खोल दिया, सुरंग बन गया, गुफा। ये गुफा में तुम सब लोग आओगे, कृष्ण सहित उनके मित्रों का भी वध कर देंगे, खा जाएंगे उसको हम। तो वो आलस्य का प्रतीक है। और आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। और वही हुआ, भगवान श्री कृष्ण समेत सारे मित्र गए और फिर उसने मुंह को बंद कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण अपना रूप बड़ा कर लेते हैं और अपने को भी, मित्र को भी बचाते हैं और इस साथ साथ वो अघासुर का वध भी करते हैं। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। वो इस तरह का शत्रु है, आपको पता नहीं चलेगा, आपको अच्छा लगेगा। जिस प्रकार वो सर्प बैठे हुए हैं, सारे लोग उस आलस्य में चले गए, आलस्य में सभी चले गए और फिर बाद में जाके वो दाब दिया। उसी तरह से हम भी आलस्य के गुलाम हो जाते हैं। हम लोग आलस्य की ओर बढ़ चलते हैं। आलस्य हमें अच्छा लगता है, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन। बट द मेन थिंग इज दैट प्रोक्रेस्टिनेशन इक्वल्स पॉवर्टी। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे तो वो गरीबी लाएगी आपके जीवन में। इसीलिए इस आलस्य का वध होना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी से उस आलस्य का वध करें, क्योंकि आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। इस तरह से बाल्यावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण ने इस 5 असुर का वध किया। बाल्यावस्था में ही इतने सारे शत्रु का प्रहार हुआ, फिर उन सब का वध किया।
जब हम बाल्यावस्था रहते हैं तो हमारी क्या स्थिति रहती है? क्या हमारे पास शत्रु अटैक करता है? क्या हम झेल पाते हैं? इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण बनने के लिए हमें इतनी सारी बाधाओं से पार भी होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ना केवल वो बाहर के शत्रु का ही नाश किया, बल्कि वो अंदर के शत्रु का भी नाश किए। चीर हरण के थ्रू गोपी का वस्त्र हरण करके उसने वासना का हरण किया। असल में वो वस्त्र हरण नहीं था, वो वासना का हरण किया उसने। और उसने कहा कि हम छोटे वस्त्रों में ना चले, निर्वस्त्र होने का प्रयत्न ना करें। हम अपना जो एक ग्लैमरस लाइफ जीना चाहते हैं, वो उस ग्लैमरस लाइफ को इस तरह से हम ना चलें। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, उस नारी की पहचान वस्त्रहीन होने में नहीं है। वस्त्रहीन नारी को कितना भी आप आभूषण से आभूषित कर दो, उसकी सुंदरता बिल्कुल नहीं होगी। उनकी सुंदरता मर्यादा में रहने से ही होता है। स्त्री जितना मर्यादा में रहे उतनी उसकी सुंदरता बनी रहती है, और स्त्री क्या पुरुष भी। तो वहीं से एक शिष्या अपने गुरुदेव के पास आती हैं और गुरुदेव से प्रश्न करती हैं कि प्रभु आप मुझे ये बताएं कि आप लड़की को, आप स्त्री को चार दीवारी के अंदर क्यों रखते हो, जबकि पुरुष को फ्री छोड़ देते हो। तो गुरुदेव का बहुत ही आसान सा जवाब था, और वो जवाब ये था, ये उत्तर ये था कि पुत्री, बहनें, स्त्री, लड़की जो भी हो, वो एक आभूषण की तरह है। वो एक इज्जत है, वो गौरव है। आभूषण को हम कैसे रखते हैं कि सबसे पहले तो उसको एक पोटली में कर लेते हैं, पोटली को बांध देते हैं, फिर उस पोटली को अलमीरा में, बड़ा अलमीरा को खोल के वहाँ, और उस अलमीरा में भी एक बॉक्स तिजोरी टाइप रहता है, उस तिजोरी में जाते उसमें ताला लगाते, फिर अलमीरा को भी ताला लगा देते हैं। इतने अंदर छुपा के रखते हैं। लेकिन जो आभूषण नहीं है, मान लो बम्बू है या रॉड है, कुछ भी है, कुछ वस्तु है, उसको तो ऐसे ही बाहर कहीं भी रख देते हैं। आपके पास कुछ मग है, कुछ बाल्टी है, उसको हम बाहर रख देते हैं। उनको कौन पूछता है? ले भी लोगे तो क्या ले लोगे? तो वो पुरुष है ना, वो उसी तरह है, मग के समान है। लेकिन स्त्री आभूषण है। आभूषण को छिपा के रखने में ही भलाई है। अगर आपके पास सोना होगा उसको बहुत गहरे से रखेंगे, लेकिन आपके पास अगर कुछ और है, वस्तु है, सिंपल सा वस्तु है, उसको जहीं तहीं रख देंगे आप। तो जो आभूषण है उसको हमें छिपा के रखना पड़ता है। स्त्री आभूषण होती है, वो इज्जत होती है, वो मान सम्मान गौरव होती है, इसलिए उसको हम छिपा के रखते हैं। और उस मर्यादा में रखने में ही मेरा भी सम्मान है और स्त्री का भी सम्मान है, क्योंकि मर्यादा में जो स्त्री रहती है उनकी ही सुंदरता मानी जाती है। आज के डेट में कहानी बदल गई, और यही कारण है कि बहुत सारे घटनाएं आगे दिन होते हैं। इसलिए हमें समझना है कि अगर हम आभूषण के तुल्य हैं तो हमको उसी तरह से रहना है। और चार दीवारी के अंदर रहने का मतलब ये नहीं कि आपकी आज़ादी छीन लेगी। आप अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए आप अवश्य घूमें, लेकिन आभूषण की तरह रहें। जिस तरह से आभूषण को हमेशा समेट के रखते हैं, हमेशा मर्यादा में रहते हुए आप संसार के सारे कार्य को करें, आपको कोई तकलीफ होने वाला नहीं। चार दीवारी के अंदर आपको इसलिए नहीं रखा जाता कि आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं या आपको गुलाम बना कर रखना चाहते हैं। मात्र मतलब इतना है कि आप इज्जत हो, आप मान हो, आप सम्मान हो, आप आभूषण के तुल्य हो, इसलिए आपको मर्यादा से उड़ा के रखा जाता है। और वो हमेशा आपको मर्यादित होके चलना है। और जब आप मर्यादित होके चलेंगे तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं है। आज लड़कियां, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य को किए। मदर टेरेसा नोबेल प्राइज़ विजेता। तो लड़कियां बहुत आगे बढ़ रहे हैं आप। लेकिन इन लोगों की मर्यादा तो देखिए कैसी है। जितनी मर्यादा में रहते हैं
उतने अच्छे रहते हैं। और एक बात और है, अगर आप मर्यादा में नहीं रहते हैं, आप वो चाहते हो जो हम चाहें, हम जैसा चाहें वैसा करें, और फिर वो आकर्षण का कारण बनेगा, तो लड़कियां सोचती हैं कि वो आकर्षण में लड़के पीछे पड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक सम्मान सा महसूस होता है, लेकिन वो सम्मान नहीं है। आप ऑब्जेक्ट बने हुए हो उनके लिए, आप एक ऑब्जेक्ट बन गए हो। और मैं नहीं चाहता, और कोई भी नहीं चाहता कि लड़कियां हो, स्त्रियां हो, वो एक ऑब्जेक्ट बने। क्यों ऑब्जेक्ट बने? आप इंसान हो, आपको सेल्फ रियलाइजेशन का पूरा अधिकार है। आप सेल्फ रियलाइजेशन की ओर क्यों नहीं जाते हैं? आप मोक्ष की ओर क्यों नहीं जाते हैं? आप मोक्ष से रिलेटेड प्रश्न क्यों नहीं करते हैं? क्यों आप केवल रोटी और चार दीवारी के अंदर ही अपने जीवन को बिता देना चाहते हैं? क्यों नहीं आपके अंदर वो प्रश्न की जिज्ञासा होती है कि मुझे भी सेल्फ रियलाइजेशन करना है, आत्म साक्षात्कार करना है? ऐसे प्रश्न आपके अंदर भी होने चाहिए। मीरा ने ऐसा प्रश्न किया, भगवत प्राप्त हो गई। बहुत सारे भक्तिन हैं, आज भी बहुत सारे भक्तिन हैं जो इस बात को समझ चुकी है कि मुझे अब वस्तु नहीं बनना, मुझे भी आत्म साक्षात्कार करने का अधिकार है और मैं वो करके ही रहूंगी। हर एक स्त्री को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार का अधिकार, जो हम ईश्वर से दूर हुए हैं, हमें भी उतना ही अधिकार है उस ईश्वर से मिलने का जितना पुरुष को है। आपका काम केवल असिस्टेंट के रूप में नहीं है, आप भी पूर्ण तत्व हो, और पूर्ण तत्व में मिलने की इस जतन आपको भी करनी चाहिए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण पांचों राक्षस के साथ, और फिर इंटरनल जो गुण है काम वासना का भी हरण किया, इंटरनल जो वो दोष है उनका भी हरण किया भगवान श्री कृष्ण ने। और इसके बाद भी हमेशा परेशानी आते रहे। बड़े होने के बाद भी बहुत सारे राक्षसों का वध करना पड़ा, जरासंध का वध करना पड़ा। जरासंध का वध किया, भीमसेन के द्वारा करवाया गया, और उसके बाद अपने ऊपर वो डिग्री भी ले ली, रण छोड़ की डिग्री ले ली, क्योंकि उनको लोक कल्याण करना था। वो रण छोड़ कहे गए, वो रण को छोड़ के द्वारका में आके बस गए, क्योंकि मेरे कारण वहाँ पे अटैक होंगे, वहाँ की जनता मारी जाएगी। इसीलिए उसने उसके कल्याण के लिए वो जगह को छोड़ के यहाँ पे आ गया, बहुत दूर आ गए वहाँ से, द्वारिका। तो जीवन में भगवान बनने के लिए भगवत गुण भी होने चाहिए। बचपन में ही बहुत सारी लड़ाइयाँ की, युवावस्था में भी लड़ाइयाँ की, और लास्ट में भी लड़ाइयाँ हमेशा करते रहे, ज़िंदगी से हमेशा जूझते रहे, ज़िंदगी से हमेशा लड़ते रहे, हमेशा राक्षस आते रहे उसकी ज़िंदगी में, और वो सबों का समुचित उत्तर दिया। इसीलिए वो भगवान कृष्ण है। अगर हम भी चाहते हैं उनकी तरह बनने के लिए, तो हमें भी खुद को निखारना होगा, लोक कल्याण के लिए कुछ करना होगा, और प्रेम से हर एक इंसान को जीत लेना होगा, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण प्रेमावतार है। और भगवान को पाने के लिए भगवान की भक्ति ही करनी पड़ेगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति है। इस 9 भक्ति से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कौन कौन सा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उसके बाद अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इसको बहुत ही सुंदर तरीके से गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में लिखे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों की संगति, प्रथम भक्ति है संतों की संगति करना। संतों की संगति, द लॉ ऑफ वर्च्यू। लॉ ऑफ वर्च्यू क्या कहता है कि आपके अंदर वही गुण होगा और उतना ही गुण होगा जो आपके सराउंडिंग्स में जितने भी व्यक्ति हैं उनके गुणों का जो औसत मूल्य होगा वही आपका गुण होगा। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ वर्च्यू। संगति का असर होता है, संगति का प्रभाव या कुप्रभाव जीवों का स्वाभाविक है। इसीलिए कि प्रथम भगति संतन कर संगा, पहला भक्ति है संतों की संगति। जो भगवत प्राप्त है
जो भगवत की बात करता है, जो भगवत को पाने की जिज्ञासा रखता है, ऐसे लोगों की संगति प्रथम भक्ति है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, यानी ईश्वर के लिए कि दूसरी भक्ति है कि प्रभु के कथा प्रसंग में रुचि रखना, क्योंकि जब तक उनके कथा में रुचि नहीं रखेंगे तो उनमें कैसे रुचि जाएगा। इसलिए भगवत कथा में रुचि रखना दूसरी भक्ति है। फिर तीसरी क्या है, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति है मान, कि अपने ऊपर मान सम्मान नहीं चाहना है। हमको क्या करना है संसार का मान सम्मान लेकर के। संसार तो आज सम्मान करेंगे, कल अपमान कर देंगे, अपमानित कर देंगे। इसलिए संसार का मान सम्मान से हमको कोई लेना देना नहीं है। तू चाहे मेरा मान कर ले, चाहे सम्मान कर ले, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अमान और गुरु पद पंकज सेवा, और हमेशा गुरु के चरणों में आपकी सेवा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही है। गुरु कहते हैं कि मेरे चरणों में ही सब कुछ, मेरे चरणों में ही राम है, मेरे चरणों में ही कृष्ण है। और उसके बाद से वो राम कृष्ण बन गए, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, हियर इज राम, हियर इज कृष्ण। चरणों में ही श्री राम है, चरणों में ही कृष्ण है, और वो बन गए रामकृष्ण परमहंस। कहते भागवत प्राप्ति का सबसे आसान उपाय क्या है? कहते गुरु के चरण पकड़ लो, तो गुरु के चरणों में ही तो है। भगवान चाहते हो ना। कितने मार्ग हैं, भक्ति मार्ग हैं, कर्म मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग हैं, दैन्य मार्ग हैं, बहुत सारे मार्ग हैं। कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के सारे मार्ग छोड़ दो, गुरु के चरणों में आ जाओ, भगवान मिल जाएंगे। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति है मां। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति है कि मेरे गुणों का गुणानुवाद करना। भगवान कहते हैं कि चौथी भक्ति है कि मेरे गुणों का गुणानुवाद करना, गुण को गाना, गुण का वर्णन करना। जो गावत कहत समझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। जो कहता है, गाता है, सुनता है, समझता है, किसी भी तरह से भगवान के बारे में बोलता है, वो मुझको प्राप्त करता है। व्यवसित केवल वह पुरुष जो लेता है निश्चित जान, और कुछ नहीं दूसरा ईश्वर भक्ति समान। ईश्वर भक्ति समान कुछ नहीं। चौथी भक्ति मम गुण गण, तो प्रभु के गुणगान करना वो चौथी भक्ति है। मंत्र जाप दृढ़ मन विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप, भगवत नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र जाप, मंत्र जाप दृढ़ मन विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है कि मंत्र का जाप करना, भगवत नाम। कलयुग बस एक नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतर ही पारा। ये कलयुग केवल नाम का आधार है। नाम लीजिए और काम कीजिए। यहाँ पे दान नहीं कर सकते हो, जप नहीं कर सकते हो, ध्यान नहीं कर सकते हो। इतने सारे हर्डल्स और व्यवधान है कि आप ये नहीं कर पाओगे। इसलिए सबको हटाओ। कलयुग बस एक नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। केवल नाम लेकर के आप भवसागर को प्राप्त कर जाओगे। और गोस्वामी तुलसीदास यह भी लिखे हैं कि कलयुग जैसन युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल तज ही बिनु ही प्रयास। कि जो ये कलयुग ऐसा युग है कि सबसे अच्छा युग है, कल्याण करने वाले युग को कलयुग कहते हैं। और इस युग में केवल भगवत नाम को लेकर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। संसार में जितने काम है करिए, लेकिन एक सूत्री कार्यक्रम अपने जीवन में भगवत नाम का धारण करिए। कलयुग जैसन युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल तज ही बिनु ही प्रयास। ये कौन सी भक्ति? पंचम भक्ति, मंत्र जाप दृढ़ मन विश्वासा। छठी भक्ति क्या है? छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कहते छठ दम शील। छठी क्या है? इंद्रियों पे निग्रह करना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना। मन भागता है, रोकना, फिर भागा फिर रोको, फिर भागा फिर रोको। इस तरह से बार बार रोकने का प्रयास, बार बार एक्सरसाइज, बार बार व्यायाम को सम्यक व्यायाम कहते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज तो होता ही है, फिजिकल एक्सरसाइज तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इस इंद्रियों को रोकने का जो एक्सरसाइज है, जिसको सम्यक व्यायाम कहते हैं, वो करना बहुत जरूरी है। छठ दम शील,
शील होने चाहिए हमारे अंदर। शील, भगवान के 3 रूप होते हैं, रूप, बल और शील। ये भगवान की पहचान है, रूप, बल और शील। रूप से उसने जनकपुर को जीत लिया था, बल से उसने रावण को जीत लिया और शील से अपने माता पिता को जीत लिया था, प्रभु श्री राम। रूप, बल और शील ये भगवान का स्वभाव है। तो ये 5वीं भक्ति है। छठी भक्ति हुआ छठ, दम, शील, विरति, बहुकर्मा, निरत, निरंतर, सज्जन धर्म। 7वीं भक्ति क्या है? सातवम सब मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। उसने कहा कि सबको समान दृष्टि से देखना है, चाहे लड़के हो या लड़की हो या स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, शत्रु हो, मित्र हो, सबको समान रूप से देखना है, क्योंकि उनके अंदर भी वही राम का स्थान है, उनके अंदर भी वही कृष्ण है, वही आत्मा है। सबको समान रूप से देखना है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ युग पानी। ये 7वीं भक्ति। सातवम सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। और हो सके तो मुझसे भी अधिक प्रेम मेरे संतों से करना। ऐसा भगवान इसलिए करते हैं कि जब आप संतों से प्रेम करोगे तो मेरे पास अपने आप आ जाओगे। इसलिए कुछ भक्त कहते हैं कि मुझे दासी की दासी की दासी की दासी की दासी की दासी की दासी बना लो। ये प्रभु आपके सीरीज में कहीं भी उतर जाऊं, पीछे भी लाइन लग जाऊं तो आप तक पहुंच ही जाऊंगा। सातवम सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। 8वीं भक्ति क्या है? आठवम यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई परदोषा। कि 8वां में कि जो मिल जाए उसी में संतोष कर लीजिए। यथा लाभ संतोषा। आप बिजनेस किया, आपने बहुत मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया, दिन रात जग के मेहनत किया, लेकिन आपको उसमें जो भी लाभ मिला संतोष कर लीजिए, संतोष कर लीजिए, फिर मेहनत करिए। लेकिन जो भी लाभ होता है फल के मामले में आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार केवल कर्म पे है, वो कर्म करें और जी तोड़ मेहनत करें। लेकिन जो लाभ मिलता है वो आपके वश में नहीं है, फल ईश्वर के वश में है। वो आपको जो देते हैं उस पर संतोष कर लीजिए कि प्रभु आपने जो दिया मुझे संतोष, फिर जी तोड़ मेहनत करिए। यहाँ पे हम ये ना सोचेंगे फल ही नहीं मिला मैं मेहनत नहीं करूँगा, फल से आप मोटिवेटेड हो, तो ये नहीं, आप कर्म से मोटिवेटेड हो, क्योंकि कर्म पे आपका अधिकार है। कर्म को आप बदल सकते हैं, कर्म की व्यवस्था को बदल सकते हैं, मेथड्स को बदल सकते हैं, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है, वो किसी और के हाथ में, भगवान के हाथ में है। तो वो जो दें अगर उसमें आप संतोष कर लेते हैं तो ईश्वर को सम्मान महसूस होता है कि मैंने जो दिया उसने स्वीकार कर लिया, सहस्त्र स्वीकार कर लिया। तो इससे ईश्वर क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं और फिर हमें भक्ति देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, फिर हमें शक्ति देते हैं, और बिजनेस में धन दौलत जो है तो वो सब मिलता है हमें। 9वीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब छल सन हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। सरलता, सहजता। कहते हैं भगवान को सबसे अच्छे लोग कौन लगते हैं? सरल स्वभाव वाले, कोई छल कपट नहीं। नवम सरल सब छल सन हीना, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, एकदम सरल स्वभाव, जो अंदर है वही बाहर है। ऐसे लोग भगवान को बहुत पसंद होते हैं। 9वीं भक्ति तो मैं कहूँगा कि कोई सीधे साधे इंसान होते हैं, लोग उनका मजाक बनाते हैं, अरे तू तो भोले हो, तू तो भोलेनाथ हो, और लोग उसको ठग के चले जाते हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उनको भगवान बहुत प्रेम करते हैं, उनको आप ठग नहीं पाओगे। सीधे लोग रहते हैं, पूरा संसार उसको प्रेम करता है, और उसी का फ़ायदा उठा करके कुछ लोग आके उनको ठग के भी चला जाता है, लेकिन ठगने का भी उसको गम नहीं होता। ईश्वर का आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है और उनका नाम जग में सबसे ऊंचा हो जाता है। भक्ति का सबसे सुंदर लक्षण सरलता और सहजता है। सरल बने और सहज बने। सहज मतलब कोई भी आपसे बात करने के लिए उतारू हो जाए, कोई भी आपसे बात अच्छे से कर ले रहे हैं। डर है आप तो बहुत बड़े हस्ती हो, मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूँ, ये सर ऐसे हम करने लगते नहीं। सहजता। आप कितने भी ऊंचाई पे जाएं, भले ही आप CEO हो आप कंपनी के या वाइस चांसलर हो आप यूनिवर्सिटी के, लेकिन आपके अंदर इतनी सहजता होनी चाहिए कि एक स्वीपर भी आपसे बात करने के लिए आ जाए, सर आपकी कृपा है। ये सरलता, ये सहजता,
जब हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर के अहंकार को ख़त्म करता है, और जब अहंकार नहीं रहता तब उस हृदय में ईश्वर का निवास स्थान होता है। ये 9 भक्ति है, और वो 9 भक्ति वही है जो भागवतम का जो वो अध्याय है, भागवतम में 7वें स्कंद का 5वें अध्याय का 23वां